हम विभिन्नांश हैं, यानी मायाबद्ध सभी जीव विभिन्नांश हैं। और माया मुक्त में दो क्लास, साधन सिद्ध महापुरुष भी विभिन्नांश हैं और नित्य सिद्ध महापुरुष भी विभिन्नांश हैं, लेकिन वे स्वरूप शक्ति से युक्त है, हम माया शक्ति से युक्त हैं। अब चलिए, ये हमारा आयतन क्या है? आयतन माने परिमाण क्या है? ये जीव अणु है कि विभू है कि मध्यमाकार है? ये तीन में कुछ न कुछ होगा। यानी या तो जीव सूक्ष्म होगा और या तो शरीर के बराबर होगा और या तो सर्वव्यापक होगा। ये तीन तरह की बातें हमारे संसार में चल रही हैं। एक कहता है अणु है, एक कहता है विभू है, एक कहता है मध्यमाकार है। तो इस पर विचार कर लेना चाहिए गंभीरता से। तो जीव की उत्क्रांति है, गति है, आगति है, तीन बात। सयदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति, कौशिकी उपनिषद वेद कह रहा है, तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र। यानी जब जीवात्मा निकलता है शरीर से तो उसके साथ शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब साथ जाते हैं। ये निकलता है, उत्क्रमण होता है। हाँ। और ये वै के चास्मात् शरीरात्, जो जितने भी जीव निकलते हैं इस शरीर से, ते सर्वे चंद्रमस में वो गच्छन्ति, ये वै के चास्मात् लोकात् प्रयन्ति। इस संसार से जितने जीव जाते हैं वो सब चंद्रलोक को होते हुए जाते हैं। कौशिकी उपनिषद पहले अध्याय का दूसरा मंत्र। यानी गति है जीव की, उत्क्रांति, गति। और तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठवां मंत्र। यानी वहां जाकर अपने अपने भोग भोग कर फिर लौटकर जन्म लेता है जीव। ये आगति हुई। तो उत्क्रांति, गति, आगति, ये तीन होता है जीव का। तो सर्वव्यापक का तो हो नहीं सकता। जो सर्वव्यापक है उसकी उत्क्रांति क्या होगी? कोई एक जगह रहेगा कहां? तो सर्वव्यापक है ना। और गति, उसकी गति क्या होगी जो सर्वव्यापक है? दूध में घी व्याप्त है, अब वो सारे दूध में व्याप्त है, उसकी गति क्या होगी? और आगति भी क्या होगी? यानी जीव विभू नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उत्क्रांति है, गति है, आगति है। ये बात रामानुजाचार्य ने भी मानी और शंकराचार्य ने भी मानी। उत्क्रांति गत्या गति श्रमणानि जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति, शंकराचार्य ने माना कि जीव परिच्छिन्न है, सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि इसकी उत्क्रांति है, गति है, आगति है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का
19वां सूत्र है ये वेदांत का। फिर आगे और क्लियर करते हैं वेद व्यास। स्वात्मना च उत्तरयोः, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 20वां सूत्र, कि उत्क्रांति को छोड़ दो, लेकिन उत्तरयोः, उसके बाद जो दो वेद मंत्र कह रहे हैं, गता गति, जाना आना, तो कोई भी सिद्ध करे कि सर्वव्यापक जाता आता है, सर्वव्यापक कैसे जाएगा आएगा? इसलिए जीव सर्वव्यापक नहीं हो सकता। फिर वेद व्यास ने प्रश्न किया अपने आप, जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, पहले डाउट रख देते हैं फिर समाधान करते हैं, ऐसे वेद व्यास कहते हैं नहीं जी, जीव सर्वव्यापक है, न अणु रीति, जीव अणु नहीं है। क्यों? वेद कह रहा है सर्वव्यापक आत्मा को। हाँ, वेद में यह भी लिखा है आत्मा सर्वव्यापक है। तो फिर आप ये कैसे कहते हैं उत्क्रांति और गता गति नहीं होती सर्वव्यापक की? वेद में सर्वव्यापक भी लिखा है। तो इतराधिकारात न अणुरीति अतश्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 21वां सूत्र। वो इतराधिकारात, वो ब्रह्म के लिए है आया है आत्मा शब्द। आत्मा शब्द जीव के लिए भी आया है वेद में, ब्रह्म के लिए भी आया है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, तमाम वेद मंत्रों में या आत्मनि तिष्ठति, आत्मा शब्द माने व्यापक। तो ये जीव भी तो शरीर में व्याप्त है ना, इसलिए इसको भी आत्मा कहते हैं। और वो सर्वव्यापक भगवान को भी आत्मा कहते हैं। जैसे हमारे देश में एक पंचायत का मंत्री होता है, एक प्रांतीय मंत्री होता है प्रोविंशियल, और एक सेंट्रल का मंत्री होता है, सब मिनिस्टर कहलाते हैं, मंत्री कहलाते हैं। ऐसे ही आत्मा शब्द से जीवात्मा का भी वर्णन किया है वेदों ने, परमात्मा का भी वर्णन किया है। तो वेद व्यास कहते हैं जहां आत्मा को व्यापक कहा है इतराधिकारात, वो भगवान के लिए आया है, जीव के लिए नहीं आया। इसलिए जीव अणु ही है। फिर वेद व्यास ने कहा कि अभी लोगों के दिमाग में कीड़ा होगा। उन्होंने कहा स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, स्वशब्द माने वेद मंत्र कह रहा है कि भगवान सर्वव्यापक है और जीव अणु है। और उन्मान माने परिमाण, वेद कह रहा है परिमाण, लिमिट आत्मा की। आयतन कहां कह रहा है? अणुप्रमाणात कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र। अणुप्रमाणात ये वेद कह रहा है। एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र।
यानी जीव अणु है, ये वेद कह रहा है और उसका परिमाण भी बता रहा है वेद। श्वेता चतुरोपनिषद 5वें अध्याय का 9वां मंत्र क्या बता रहा है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। बाल के अगले भाग के 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े को लेके 100 टुकड़े करो, यानी अगले भाग का 10,000 टुकड़ा करो। उससे भी सूक्ष्म होती है जीवात्मा। अरे ये तो ऐसे कह दिया, जीवात्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि सब वैज्ञानिक ने सरेंडर कर दिया, हार गए और कोई नहीं देख सका। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो देखो, वेद मंत्र कह रहा है वो अणु है और वेद मंत्र कह रहा है वो अति सूक्ष्म है। इसलिए जीव सर्वव्यापक नहीं हो सकता। तो क्यों जी? मध्यमाकार तो हो सकता है। मान लिया सर्वव्यापक नहीं है, मध्यमाकार माने जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी जीवात्मा। वेदांत में खंडन कर दिया इसका है। ये जैन धर्म है जो कहता है कि जितनी बड़ी ये बॉडी होती है उतना बड़ी आत्मा होती है। वेदांत कहता है नहीं नहीं नहीं, एवंच आत्मा आकार्ण्यम। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 32वां सूत्र। क्या मतलब? मतलब शरीर के बराबर आत्मा नहीं होती। क्यों? इसलिए कि मान लो हाथी की आत्मा है, हाँ, तो हाथी के बराबर है। हाँ जी, तो वो जब चींटी बनेगा वो जीव, तो इतनी बड़ी आत्मा चींटी में कैसे रहेगी? और चींटी की आत्मा बड़ी छोटी सी होगी, तो उसका शरीर छोटा है। फिर जब वो हाथी बनेगा तो वो कैसे इतने बड़े हाथी में समाएगा? फिर एक जगह कहीं वो रहेगा हाथी के। ओ अच्छा जी, तो हम ऐसा बोलेंगे। कैसा बोलोगे? कि वो आत्मा जब चींटी से हाथी बनता है तो बड़ा हो जाता है, और जब हाथी से चींटी बनता है आत्मा तो छोटा बन जाता है। फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा और छोटा, ऐसे घटता बढ़ता रहता है। फिर खंडन किया वेदांत ने, न च पर्यायादपि अविरोधा। विकारादिव्या। अगर घटता बढ़ता है ऐसा बोलोगे तो आत्मा अनित्य हो जाएगा, तो नित्य नहीं रह जाएगा। अब आत्मा तो नित्य है, वेद कहता है सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते संयुक्त में तत्क्षरम अक्षरंच ज्ञाग्यो द्वाबजा विषनिशा क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम। आत्मा तो नित्य, तमाम वेद मंत्र बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए आत्मा मध्यमाकार नहीं। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। दूसरे
अध्याय के दूसरे पाद का वो पहला वाला 33वां सूत्र, ये 34वां सूत्र। क्या मतलब? वेद कह रहा है कि जीव का व्यापकत्व पूरे शरीर में होता है। पूरी बॉडी में व्यापक रहता है। अंत में मोक्ष जब होता है जीव का, ध्यान दो, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्, जब मोक्ष होता है जीव का तब भी जीव उसी परिमाण का होता है, अणु। वो लंबा मोटा छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। यानी बद्धावस्था में जैसे होता है अणु, ऐसे मुक्तावस्था में भी होता है अणु। तो सदा एक स्थिति में रहता है जीव, अणु, अति सूक्ष्म। वो कभी मध्यमाकार नहीं होता, विभु होने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए जीवात्मा अणु है। अच्छा क्यों जी अणु है? अगर वो चेतन है, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ, तो वो चेतन जो है वो सारे शरीर में कैसे फैल जाता है? फिर तो वो बड़ा हो गया, मध्यमाकार हो गया। नथवारी रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी, वृषभानु दुलारी सुकुमारी, नथवारी 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 रंगीली महलवारी, ओ नथवारी रंगीली महलवारी। वारी 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 बरसाने वारी, मैं तो वारी 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 बरसाने वारी, ओ नथवारी 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 रंगीली महलवारी, नथवारी रंगीली महलवारी। मेरी प्यारी सी प्यारी न को प्यारी, मेरी प्यारी सी प्यारी न को प्यारी, नहीं प्यारी रंगीली महलवारी की। नथवारी 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 रंगीली महलवारी, ओ नथवारी रंगीली महलवारी।
जय हो जय हो जय हो जय हो बरसाने वाली। जय हो जय हो जय हो जय हो बरसाने वाली। रंगीली महलवारी की बरसाने वाली। जय हो जय हो जय हो जय हो बरसाने वाली। हो नथवारी 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 रंगीली महलवारी। ओ नथवारी रंगीली महलवारी। राधे तो पैसर बसवारी बरसाने वाली। तो पैसर बसवारी बरसाने वाली। तो रंगीली महलवारी की बरसाने वाली। तो पैसर बसवारी बरसाने वाली। हो नथवारी 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 रंगीली महलवारी। ओ नथवारी रंगीली महलवारी। राधे बनु महल बुहारी वर दे दे प्यारी। बनु महल बुहारी वर दे दे प्यारी। ओ नथवारी 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 रंगीली महलवारी। ओ नथवारी